बाबा, ये प्रारब्ध क्या होता है? हाँ हाँ बाबा, बताइए ना प्रारब्ध क्या होता है? अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें प्रारब्ध के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत घना जंगल था। उस घने से जंगल में एक बड़ा से वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उस घोंसले में दो छोटे छोटे अंडे दिए थे। एक रात में चिड़िया जब सो रही थी तब उस समय बड़ी तेज़ी से आंधी आई, जिसके कारण उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसमें रखे अंडे फूट गए। आंधी की वजह से चिड़िया की नींद खुल गई और वो सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ गई। चिड़िया ने आसमान की ओर देखा और शिकायत की कि हे परमात्मा, मैंने बड़ी ही मुश्किल से घोंसला बनाया था और आपने तूफान भेज दिया। मेरा घोंसला तो उजड़ ही गया, साथ ही मेरे अंडे भी फूट गए। आसमान में से आवाज़ आई, ये सब तेरे पूर्व में किए गए कर्मों का प्रारब्ध है। तेरे अच्छे कर्मों के कारण अभी तुम्हारा जीवन शेष बचा था, जबकि तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रभाव से तुम्हें बच्चों का मुंह देखने का सुख नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि इस पेड़ के नीचे सांप का बिल है? वह सांप तेरे घोंसले में आया था तुझे खाने के लिए। इसलिए मुझे तूफान भेजना पड़ा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान बचे। अतः यह सब प्रारब्ध ही है जिसके कारण तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है। बाबा, ये प्रारब्ध क्या होता है? प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु, अपने जीवन काल में निरंतर कुछ न कुछ कार्य या कर्म अवश्य करता है। कर्म के दो रूप होते हैं, क्रियाशील कर्म और संचित कर्म। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसे क्रियाशील कर्म कहते हैं। प्रत्येक जीव को उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे सभी कर्म का फल अवश्य मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी किसी कर्म का फल किसी कारण से उसी जन्म में प्राप्त नहीं हो पाता, तब हमारा वह कर्म जमा हो जाता है। इसे ही हम संचित कर्म कहते हैं। इसे हम इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक 20 वर्षीय नवयुवक हरीश अपने घर के बगीचे में एक दिन एक केले का पौधा, एक आम का पौधा और एक अखरोट का पौधा लगाता है। हम जानते हैं कि केले का पौधा 2 वर्ष के अंदर फल देने लगता है, वहीं आम का पौधा 5 से 6 वर्षों के भीतर फल देने लगता है, लेकिन अखरोट लगभग 40 वर्षों के बाद ही फल देता है। इस प्रकार हरीश ने अपने लगाए केले को, फल को 22 वर्ष की आयु में खा लिया। वहीं जब 26 वर्ष का हुआ तो उसने अपने हाथ से लगाए हुए आम के फलों का आनंद भी ले लिया। लेकिन 50 वर्ष की आयु में अचानक एक सड़क दुर्घटना में हरीश की मृत्यु हो गई। अब वह अपने लगाए हुए अखरोट के फल को नहीं खा पाया। मतलब यह कि फल तो लगाया, लेकिन फल खाने से पहले ही इस संसार से चला गया। अर्थात कर्म तो किया, किंतु उसे उसका फल उस जीवन में प्राप्त नहीं हो सका। यही कर्म संचित कर्म कहलाता है। समय अनुसार हमारे संचित कर्म से परमात्मा कुछ कर्म का फल हमें भोगने के लिए देते हैं, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसे ही प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत का लिखा होना आदि नामों से जाना जाता है। लोगों के जीवन में जब दुख आता है तो लोग बड़े अधीर हो जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिख दिया है। लेकिन अगर विवेकपूर्ण तरीके से विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा ने किसी को सुख या दुख नहीं दिया।
बल्कि जो सुख या दुख मिल रहा है वे ही हमारे बचे हुए कर्मों के फल के रूप में या प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब बाबा हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, है ना?